ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लोग जहां पे परेशान नजर आ रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल हर कोई कह रहा है आप करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हर कोई कह रहा है आप करें। अब इन चीज़ों का जब इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है तो इससे रिलेटेड मसाइल बहुत ज़्यादा जो हैं वो जन्म लेते जा रहे हैं। मास्क हम देख रहे हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो N95 का इस्तेमाल करे, और रिकमेंड भी ये किया जा रहा है कि सभी लोगों के लिए मास्क नहीं है। फिर इसके साथ सर्जिकल मास्क हैं, वो महंगे हैं, हर कोई नहीं खरीद पा रहा, और इसके ऑल्टरनेट में जब जा रहे हैं तो स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल का लोगों को सामना है। सेम सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड वॉश अगर सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार बार हाथ धोना, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि इसका हल ही कोई नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश पे फोकस रखना है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन के मसाइल से जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गए हैं। हमारे अपने इर्द गिर्द लोग जो हैं वो स्किन से रिलेटेड मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पर बात की जाए। तो स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। डॉक्टर अजीम जहांगीर जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये मौजूदा हालात पे मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी। हम मुश्किल वक्त में जाते जा रहे हैं, खतरात हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं, लोग इजी होते जा रहे हैं। देखें, हुकूमत तो बेचारी जो कर सकती थी कर तो दिया, उन्होंने बता दिया। अब वो कहते हैं जी लॉकडाउन खोलें या ना खोलें। देखें, खोलना या ना खोलना वो हुकूमत की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने बचना है इस बीमारी से, अपने आप को महफूज किस तरह से कैसे रखना है। इसके लिए ये मत सोचें कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या नहीं है। वो अगर है भी तो उसका इस वक्त आपसे, आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अपनी ज़ात को बचाना है, अपने फैमिली को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। आजकल डॉक्टर्स आप खुद फ़ोन करके पूछ लें कि कितने हॉस्पिटल भर चुके हैं, कितने बेड भर चुके हैं, आपको खुद मालूम हो जाएगी हकीकत जो है। तो इस वक्त इन चीज़ों पे कान मत धरें कि जी फ़लाँ ने कह दिया कि फ़लाँ ने ये कर दिया और फ़लाँ आपके चिप दाखिल करने लग गया, और ये खुदारा इस वक्त वो ये मौका नहीं है कि हम इसको नॉन सीरियसली लें। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम नॉन सीरियस अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को ले रहे हैं। मैं जो लोगों के रवैये देख रही हूँ उससे तो एक्चुअली हम परेशान ही होते जा रहे हैं। खैर, अब हमने अपने आप की जब हिफाजत करनी है तो हिफाजत करने के लिए डॉक्टर साहब हम सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करें। आपने भी पहना है मास्क। मुझे अब ये बता दें, इससे मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं। हर कोई अच्छे मास्क अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और उसके ऑल्टरनेट पे जो मास्क सस्ते हैं, अवेलेबल हैं, आपको जगह जगह ईजीली मिल रहे हैं, लोग उनका इस्तेमाल करें। वो कपड़े के हैं, वो आप स्वेटर वाला, ऊन वाला जो। देखें, ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने बड़े ज़रूरी हैं। जरूर। जो मैंने पहना हुआ N95 है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मिल रहा है मास्क, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो आम कपड़े का, पहले मास्क से शुरू करते हैं। आम कपड़े का मास्क अगर कोई बिल्कुल भी अफोर्ड ना कर सके, अपने घर में 2 या 3 कपड़े लगा के उसको बना लें आप। सही, इट्स बेटर देन नथिंग। ठीक है। लेकिन लोगों ने एक बिल्कुल ही शेयर मास्क पहने होते जो बिल्कुल ही नजर आ रहा होता सब कुछ, वो मास्क उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। जितना मोटा कपड़ा होगा उतना फायदा है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा तो प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कहता हूँ ये भी पाकिस्तान में अल्लाह की नेमत है कि आपको हर कोने पे आजकल साइकिल पे मिल जाएंगे लोग जो कि बेच रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। इसको बार बार धोएं, इसको बार बार पहने, दिस इज बेटर देन नथिंग। अब जो इससे बेहतर मास्क है वो आ जाता है आपका, जो कि जिसको सर्जिकल मास्क कहते हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में हमारे भाई हैं, उनको भी एक छोटा सा मैसेज ही मैं दे सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये मौका पैसे बनाने का नहीं है। बिल्कुल। लोगों ने आम मास्क जो कि 200-400 रुपए का डब्बा आता था, वो 2-2 हजार रुपए का बेच रहे हैं, 3-3 हजार रुपए का बेच रहे हैं। शर्मनाक हद तक हम लोग गिर चुके हैं, और इस पे कोई कुछ कर भी नहीं सका अभी तक। ये माफिया मुतहरिक है, फायदा उठाया जा रहा है। हम हर चीज का इल्जाम जब गवर्नमेंट पे लगाते हैं, कोई हमारी खुद जमीर, हमारा कुछ ईमान, कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये वही वाले डब्बे जो हम अपने मरीजों के लिए अब जो लाते हैं, बीइंग डॉक्टर्स हमें अपने पास रखने पड़ते थे पहले भी सर्जरी करते हुए। वही वाला डब्बा जो 200-400 रुपए का होता था, सब 2,500-3,000 हजार रुपए का बेच रहे हैं। और इतनी, मेरा ख्याल है इतनी लालच जो है, ये इनको नहीं पता कि खुद भी अगर कभी बीमार हो जाएं तो पता नहीं ये दूसरे पल का नहीं पता है, और ये पैसे पता नहीं इनके नसीब में भी होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है जब मैं देखता हूँ लोगों को। इसके बाद जो कपड़े के मास्क के बाद ये सर्जिकल मास्क है, ये देखें इसका साइज जो है दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कि वो पैसे इसमें भी बनाने के चक्कर में है। बहरहाल अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप ये खरीदें तो इसमें प्लाईज होती हैं कि कितने ये इसकी लेयर्स हैं। सही। 3 प्लाई वजला ज्यादा बेहतर है बजाय 2 प्लाई का। और इसके ऊपर या नीचे ये देखें
इसके अंदर वो भी उन्होंने निकाल दिया वायर माशाल्लाह, जो वायर थी वो भी निकाल दी। यानी एक वायर के भी पैसे बचाने के चक्कर में बिल्कुल ऐसे ही है, लालच है, जितना भी आपने इजाफा कर दिया और आप उसकी लालच का कोई इंतहा नहीं होता, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ना गवर्नमेंट का काम है। हमारे ज़मीरों को क्या गवर्नमेंट जगाएगी क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब अगर तो वो वायर हो तो बेहतर है, और अगर 3 प्लाई वाला हो वो ज्यादा बेहतर है। सही। दीज आर कॉल्ड सर्जिकल मास्क। सही। इसमें अगर ये थोड़ा सा ये ज्यादा बेहतर वाला है और इसमें ये ऊपर वायर लगी हुई है, जब आप उसको ऊपर से पहनेंगे तो वायर को आप अपने एक हाथ से ना कीजिएगा, दोनों हाथ से करें, ताकि वो उसका कॉन्टूर बन जाएगा। सही। साइड से जितना हो सके साइड से लीकेज ना हो आपकी। ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप सांस लें वो इसके थ्रू आए बजाय साइड से निकल आए। ठीक है। अगर साइड से आपका आ जाएगा तो फिर फिल्टर तो ना हुआ ना सांस। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो तीसरे वाला मास्क है जिसको N95 कहते हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही महंगे हो गए हैं, 3-3 हज़ार रुपए का लोग बेच रहे हैं। ऐसे ही है, लालच की ये भी इंतहा। ये देखें, ये भी N95 है जी, ये भी N95 है, सिर्फ दोनों में ये फर्क है, जो मैंने पहना हुआ है वो ये वाला है। ठीक है। उसमें सिर्फ ये है कि ये वाला जो आपका स्ट्रैप है वो सर के पीछे तक जा रहा है। ठीक है। दूसरे वाले में आपका जो ये है ये कानों के पीछे आएगा। सही। लेकिन कानों पे बड़ा बोझ पड़ता है जब आप इसको बहुत अरसे तक लगाते हैं तो कान दर्द करने लग जाते हैं। ऐसे ही है। इसलिए बेहतर तो ये वाला हो, लेकिन अगर ना हो तो इसको आप कर सकते हैं। इसको आप पीछे से किसी तरह बांध सकते हैं, मतलब आप कोई अपना कोई इनोवेशन कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि इसमें आप देखें, इसमें भी लोग बिला वजह पैसे ज्यादा खर्च रहे हैं। बिल्कुल। कि जी इसमें ये वाल्व है, वो समझते हैं कि ये जो है ये वाल्व है जहाँ से हवा आएगी। अच्छा। एक्चुअली हवा यहाँ से नहीं आती। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको वाल्व के साथ लेने वाला। इसका सिर्फ फायदा ये, हम डॉक्टर को जिन्होंने काफी देर तक पहनने होते हैं, सही, जब हम सांस बाहर को खींचेंगे, बाहर फेंकेंगे तो वो इस वाल्व से निकल आएगा। सही। जब हम अंदर सांस लेंगे वो यहाँ से जाएगा, इस तमाम सरफेस से जाएगा। सही। सही। ये तमाम सरफेस आपका फिल्टर है। सही। ये सिर्फ जो है ये वाल्व है, इसको एक्सेल वाल्व कहते हैं। ठीक है। कि यानी जब बाहर आपकी तो यानी जब मैं सांस बाहर को धकेल लूं उसमें मेरा जोर ना लगे। सही। सिर्फ उसके लिए फायदेमंद है। सही। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि जब बाहर आपकी हवा आएगी वो फिल्टर होके नहीं आ रही। अच्छा। तो ये जो पहनने वाले के लिए बेहतर है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उसकी हवा तो पूरी की पूरी अनफिल्टर्ड ही बाहर चली गई। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है जनाब। तो ये वाले हो गए आपके N95 मास्क। ये वाला भी N95 मास्क है, ये भी N95 है। तो इसमें यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, लेकिन कोई जरूरत नहीं आपको वाल्व वाला लेने की, आप बगैर वाल्व वाला ले सकते हैं। सही। और वो बड़े सस्ते अवेलेबल और आम शहरियों को आप ये रिकमेंड करें कि आम सर्जिकल मास्क हैं, ये सर्जिकल मास्क इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप ज्यादा किसी ऐसी एनवायरनमेंट में हैं, ये ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आसानी से N95 अवेलेबल है तो जरूर ले लें। सही। लेकिन साथ ही मैं N95 बेचने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने पैसे ये होर्डिंग करके कमा रहे हैं, कोई पता नहीं आपके नसीब में और आपके बच्चों के नसीब में भी ना हो। ये एहसास अगर हम सबको हो जाए ना तो मैं कहती हूँ दुनिया ही सवर जाए। डॉक्टर साहब, अब इसका इस्तेमाल कब तक आपने करना है? देखें, इनकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए? 2 चीजें मैंने देखी हैं। एक तो लोग कुछ गाड़ियों में बैठ के पहना होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही है। ये प्रॉब्लम ये है कि ये चूंकि बीमारी नई है, जिस तरह आप लोग सीख रहे हैं, डॉक्टर्स भी और रिसर्च भी अभी इस पे बहुत सारी चीजों पे होने लगी। कुछ रिसर्च पहले से मौजूद थी। सही। क्योंकि ये वाला मास्क का मैं क्यों इस्तेमाल कहता हूँ कि जरूर करें। अभी तक हमारे पास जितनी रिसर्च है वो है चाइना, कोरिया, ताइवान और हांगकांग, जो ऐसे ममालिक जहाँ पे हर साल कोई ना कोई सांस की बीमारी, सार्स हो गया, आपने देखा होगा, जो आपकी मुख्तलिफ फ्लूज जो पहले आते रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी हमने देखे हैं। हाँ जी, लेकिन वहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप उनकी रेशो देखें बीमार होने की तो वो कहीं कम है। और उसकी वजह यह है कि वो उनको अब आदत पड़ गई मास्क पहनने की। लाइफस्टाइल उन्होंने अपना बना लिया। तो मास्क तो जरूर पहने, ठीक है, और पब्लिक में पहने, बाहर जाते हुए पहने, घर में पहनने की जरूरत नहीं है जहाँ पे। और दूसरी बात कि गाड़ी में पहनने की जरूरत नहीं है। हर वक्त मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, घर में पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर पार्क में हैं और आपका बहुत डिस्टेंस है लोगों से, वहां पे पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस तरह ये क्लोज स्पेस है, आइडियली यहाँ पे मास्क पहन लें। दूसरा ये कि जब हम ये वेंटिलेशन सिस्टम करते हैं, इसमें अक्सर पाकिस्तान में चूंकि हमारा पहले ऐसा मौसम नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम्स हर एक जगह पे मौजूद हों। आइडियली ये होना चाहिए कि इसको हर हवा को थोड़े अरसे के बाद एक्सचेंज होना चाहिए। सही, सही। क्योंकि ये यहीं पे सर्कुलेट कर रही होती है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि एक दूसरे से बीमारियां, कोई भी, इनमें से ये भी एक बीमारी है, लेकिन और भी बीमारियां सांस की लग सकती हैं। अब जो लोग मास्क पहन रहे हैं, अगर आप देखें तो अक्सर उनमें और बीमारियां भी आजकल कम हो गई हैं। फॉर एग्जांपल एलर्जीज लोगों में कम हो गई मास्क पहनने की वजह से। तो मास्क का इस्तेमाल तो जरूरी है।
जब आप मास्क पहनेंगे और आप बहुत अरसे तक पहनते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला पहनते हैं, तो आपने इंटरनेट पे काफी वायरल तस्वीरें देखी होंगी लोगों के यहाँ पे निशान पड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि अननेसेसरी पहनने की जरूरत है, लेकिन जब बाहर जाते हुए जरूर पहने। मेरे ख्याल अगर यही हालात रहे तो गवर्नमेंट शायद इस पर पाबंदी भी लगानी चाहिए और लगा देगी शायद कि जी जो नहीं मास्क पहनेगा उसको जुर्माना करें, जिस तरह अमेरिका में ये तो अब नागुज़ीर होता जा रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जिस तरह मार्केटें खुलती चली जा रही हैं, आपके रेस्टोरेंट खुलते चले जा रहे हैं, ईज आउट किया जा रहा है हर तरह से, लॉकडाउन को भी, तो मेरे ख्याल से अब इस पे एक्चुअली फाइन रखना चाहिए, क्योंकि लोगों के रवैये हमें कहीं से जो है वो सपोर्ट करते नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब, अब मास्क लगाने की वजह से, ज्यादा देर लगाने की वजह से, या फिर क्वालिटी जब हम मास्क की देखते हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से स्किन के मसाइल जो हो रहे हैं, मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके बहुत सारे सवालात जो कि हम आपसे आप हमसे पूछना चाह रहे थे, हम वो डिस्कस करेंगे। सैनिटाइजर के इस्तेमाल से जो मसाइल हो रहे हैं, सब स्टैंडर्ड चीजें जो मार्केट में अवेलेबल है, वो किस तरह से आपकी स्किन को असरअंदाज करें, किस तरह से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, अब मास्क से जो स्किन के मसाइल हैं, ऑब्वियसली आपके पास भी बहुत सारे लोग ये मसाइल लेकर आ रहे होंगे। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिस तरह आपने मास्क पहना है, वो पहनने से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, फिर एलर्जी के बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, इसके एहतियात आप किस तरह से कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि जो कपड़े का मास्क है उसको तो आप बार बार धोएं और उसको पहने, उससे मेरा नहीं ख्याल कोई एलर्जी होने का चांस है। होता ये है कि जब पसीना हमें आता है तो इस तरह का मास्क है जो मैंने जो पहना हुआ है, एक तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये इलास्टिक आपका जो बैंड है उससे आपको एलर्जी होने का, क्योंकि काफी दफा लेटेक्स भी हो सकता है, और दूसरा ये कि जहां जहां मास्क आपका लग रहा है वहां पे आपको एलर्जी होगी, और खासतौर पे अगर पसीना आता है तो पसीने से जो मास्क में कोई केमिकल है वो भी आपकी लग सकता है जिल्द पे। तो लोगों को आमतौर पर जिसको हम कहते हैं एलर्जीज हो रही है मास्क से, उसके लिए सबसे वही वाले मैंने जिस तरह बताया कि जो ही आप मास्क उतारें, हाँ, और ये मास्क उतारने का भी मैं भूल के आपको बताने का वो ये है कि जब आप मास्क उतारें तो प्लीज बाहर वाली स्किन को मत टच करें, ये बाहर वाले जिल्द को, अपना जो मास्क की सरफेस है उसको मत हाथ लगाएं, कि अगर ये बाहर वाली सरफेस पे आ रहा है ये मास्क का हिस्सा तो इसको मत हाथ लगाएं। ठीक है। और आम तौर पे जो वाइट सरफेस है उसका मतलब ये होता है कि जहां पे किसी के कोई थूक का जर्रा, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप तो बीमार नहीं हैं लेकिन कोई और बीमार है और आप बचना चाह रहे हैं तो व्हाइट सरफेस बाहर आनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी किसी को ना लगे, तो फिर व्हाइट सरफेस अंदर आनी चाहिए। ठीक है। व्हाइट सरफेस का यूजुअली मतलब ये होता है कि ये एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस है, ये इन्हें एब्जॉर्ब करती है ये। सही। तो अगर आप ठीक हैं लेकिन आपको दूसरों से खतरा है तो व्हाइट सरफेस बाहर की तरफ होनी चाहिए। बट एनीवे, ये एक छोटी सी बात है, जहां जो सरफेस बाहर होगी आप वहां पे हाथ ना लगाएं। ठीक है। और अगर आपने इसको फेंकना, फर्ज करें बाहर की सरफेस है, तो इसको दोहरा करें या तीरा करें और इसको कहीं फेंक दें। फिर फेंक दें। अगर आपने इसको बाहर वाली सरफेस को हाथ लगाया तो जो जरासीम बाहर से छन के आए वो तो आपके हाथों को लगेगा। ऐसे ही है। और उसके बाद हाथ जरूर धोएं, जब भी आप मास्क उतारें हाथ जरूर धोएं, मास्क पहनने के बाद भी हाथ जरूर धोएं। उसकी वजह है कि अगर आपका गाड़ी में मास्क पड़ा हुआ कहीं और वो आपके हाथ बाहर लग गया तो उसके बाद हाथ जरूर धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। अब ये नॉर्मल चीजें है ना कि हम गाड़ी में बैठे, हमने मास्क उतार दिया, दोबारा उस जगह का हमें नहीं पता, दोबारा उसको हम अपने फेस पे लगा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मसाइल जो है। डॉक्टर साहब, हाथ धोने की आपने बात की, अब हाथ धोने से लोग सैनिटाइजर भी इसके ऑल्टरनेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी लोगों के लिए स्किन का इशू लेकर आ रहा है, तो ये क्या सब स्टैंडर्ड सैनिटाइजर यूज करने की वजह से हो रहा है या फिर आप इसकी मिकदार ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि वो इस्लाम का जो असूल बड़ा प्यारा है कि सफाई अपने आप को रखना, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वाकई वो निस्फ़ ईमान के साथ साथ मेरे ख्याल में आधी बीमारियों का भी इलाज वही है। बिल्कुल सही कहा। जो जब आप बार बार हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर उसके करीब भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। बार बार देखें, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात ये है कि ये वायरस जो है ये आम साबुन से साफ हो जाता है, इसके लिए एंटीबैक्टीरियल सोप जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सही सही, कोई जरूरत नहीं आप एंटीबैक्टीरियल, चूंकि ये वायरस है ये बैक्टीरिया नहीं है। आम साबुन से बार बार आप हाथ धोएं, लेकिन साबुन वो होना चाहिए जो आपके हाथ की जिल्द को खुश्क ना करे और एलर्जी ना करे। अगर आपने सैनिटाइजर यूज करना तो जिस तरह मैंने अब ये अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ, यार अपना थोड़ा सा आप डाल के सैनिटाइजर जो है अपनी गाड़ी में चाहे रख लें, लेकिन उसमें ये मसला ये है कि आजकल जो गर्मी इतनी ज्यादा है तो मुझे खतरा है कि कहीं एक्सप्लोजन ना हो जाए, कुछ और ना हो। क्योंकि इस सैनिटाइजर में अगर अब सैनिटाइजर अब दो तरह के, जिस तरह आपके पड़ा हुआ है, एक है जेल की सूरत में, एक है आप लिक्विड की सूरत में। अब जब भी आप कोई सैनिटाइजर यूज करेंगे उसमें मेक श्योर कि उसमें 70%, 65 to 70% अल्कोहल हो और बाकी पानी उसके अंदर हो। अगर अल्कोहल उससे ज्यादा होगी तब भी वो काम नहीं करेगा, चूंकि उस अल्कोहल को
जिस्म पे कुछ अरसे रहना चाहिए। अगर वो अल्कोहल बहुत ज्यादा उसमें होगी, लोग समझते हैं वो ज्यादा अच्छी चीज है, बिल्कुल, एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये वो ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। वो आपकी स्किन के लिए मसला कॉज कर नहीं, स्किन के लिए तो मसला थोड़ा सा कॉज करे, शायद ड्राई करेगी, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये कि वो जरासीम को नहीं मारेगी। अच्छा, इसलिए कि अल्कोहल का जरासीम के साथ टच होने का खास मुद्दत है। ठीक है। अगर वो फर्ज करें चंद सेकंड या चंद मिनट नहीं टच होगी तो वो उड़ जाएगी एकदम से, तो वो जरासीम नहीं मरेगा। और अगर बहुत कम मिकदार होगी तब भी जरासीम नहीं मरेगा। इसीलिए आइडियल जो कॉम्पोजिशन है वो उसमें 70% अल्कोहल होनी चाहिए और 30% जो है वाटर होना चाहिए। और डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली अगेन इस पे भी माफिया जो है वो बुरी तरह से फायदा उठा रहा है। जी, वो मेरे एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम भी किया कि लोगों से जो इसको होल्ड कर रहे थे, जो जखीरा कर रहे थे अल्कोहल जो इसमें इस्तेमाल होती है, उनसे पकड़ के ला के तो अच्छी फैक्ट्रीज को दे देंगे, तुम इसका बनाओ। अब देखें ये गवर्नमेंट के करने वाले काम है बेचारों के। अगर गवर्नमेंट को आप इस चक्कर में डाल देंगे तो काम क्या करेगी, कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे। तो आप इस वक्त भी मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप जो अल्कोहल इसलिए होल्ड कर रहे हैं, वही वाली हमारे पास जो आती थी, जो हम लोग हमें अपने सर्फेसेस को क्लिनिक की साफ करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है, जिसमें हम खुद आप मिला सकते हैं पानी उसमें 30% 70%, वही बॉटल जो 2000 रुपए की सब 4000 रुपए की बिक रही है। और मैं फिर उनसे भी यही कहूंगा कि कोई पता नहीं ये पैसे आपके नसीब में, आपके बच्चों के भी नसीब में हो के ना हो, तो प्लीज इस वक्त मुनाफा जरूर कमाएं, बिल्कुल, लेकिन मुनासिब किस्म का कमा लें। आप दुगना या तिगना कमाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करें, जैसे अब आप ऑफिस में मौजूद है, मैंने भी अपने पास रखा होता है, अब आप बार बार अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्किन के नुकसान पहुंचा सकता है आपकी? देखिए प्रॉब्लम यही है कि अल्कोहल जब आप बार बार लगाएंगे तो वो यूजुअली जिल्द को खुश्क कर देती है थोड़ी सी। तो इसलिए जो काफ़ी जो सैनिटाइजिंग जो बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर डाल दिया होता है, विच इज़ फाइन। लेकिन असल बात फिर वही आ जाती है कि इसमें जो अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो 70% जरूर होनी चाहिए। सही। 65 to 70%। सही, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। अब उसके अंदर फर्ज करें आपने कोई लिया, आपने उसमें देखा कि मॉइस्चराइजर, ये अपना सैनिटाइजर तो ठीक है, इसमें इतनी ही क्वांटिटी थी ये, लेकिन ये मेरे हाथों को खुश कर रहा है, तो उसका एक तरीका ये है कि उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर अपने साथ रखें और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर उसके ऊपर लगा लें। ठीक है। और उससे आपका यानी काम दोनों चल जाएंगे। लेकिन अगर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें तो मेक श्योर, क्योंकि ये देखें ये हमारे जो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है ना, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो हमें गलतफहमी में मुब्तला कर देती है कि जी हमारे हाथ अब साफ हो गए, अगर सैनिटाइजर ठीक नहीं होगा तो वो नहीं साफ होंगे। और इसी तरह अगर मास्क ठीक नहीं होंगे और मैं समझ लूंगा कि जी मेरा मास्क प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे, तो भी वो सच नहीं कर रहा होगा, उसका नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर आपको सैनिटाइजर बनाने के डिफरेंट चीजें बताई जा रही हैं कि आप घर में ऐसे सैनिटाइजर बना सकते हैं, इसका ये फायदा हो सकता है, वो फायदा हो सकता है। अगेन अगर ये चीज सही नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, आप घर में चीजें बना के सोशल मीडिया पे देख के, एक दूसरे को देख के, तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए मैं लोगों को कहता हूँ कि यार हम कहते हैं अपने आप को क्या मुसलमान है, तो हम तहकीक किए बगैर, शायद लोगों को पता नहीं है कि कितना बड़ा गुनाह है आगे एक खबर को पहुंचा देना। और अगर आपने अपनी ही चीज की तहकीक नहीं की, फर्ज करें किसी ने अपना कोई टोटका बनाया और उससे कोई जरासीम नहीं मरा और उससे कोई बंदे ने हाथ कहीं लगाकर वो मर गया उस जरासीम से, तो उसका माशाल्लाह जो नुकसान होगा वो किसको होगा? सही बात। वो उसको तो होगा ही होगा, आपको भी बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह मियां देगा। तो वजह यह है कि आप अगर आपको नहीं पता कि क्या मिकदार होनी चाहिए, क्या वाकई उससे जरासीम, या तो फिर तहकीक करेंगे क्या उससे जरासीम मरते हैं कि नहीं मरते, और लोगों को उसके बारे में डिटेल में बताएं, और उसके बताएं। इस वक्त टोटके बनाने का खुदारा मौका नहीं है, जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं उस तक महदूद रहें। मैं तो कह रहा हूं अगर आप छोड़ें सैनिटाइजर को, हाथ धोने में और एक साबुन खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? बिल्कुल। हाथ धोने के लिए मेरा ख्याल है हर जगह पानी मौजूद है माशाल्लाह, पाकिस्तान में, लाहौर में। साबुन एक अपने पास रख लें, अगर साबुन नहीं, अगर वहां पे मैसर, तो बार बार उससे धोएं बजाय इसके कि आपको टोटके वाले सैनिटाइजर यूज करें। क्योंकि घर में मैं नहीं समझता कि ये वाली अल्कोहल जो इसमें यूज होती है वो किसी भी घर में मौजूद होती है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप उसकी जगह कोई सालन में डालने वाली चीजें या कोई लगाने वाली खाने वाली चीजें उसमें डालकर बनाने की कोशिश करेंगे, तो मुमकिन है कि आपको ये गलत फहमी हो जाए कि मेरे हाथ से जरासीम मर गए और ना मरे और वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो। बिल्कुल ऐसे
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा, अब साबुन से हाथ धोने में भी बहुत सारे लोगों को स्किन के मसाइल होते जा रहे हैं, अब उसके लिए क्या करना चाहिए? अगेन मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना बिल्कुल चाहिए? मॉइस्चराइजर का पहली क्योंकि बात अब तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिस तरह हमारे मेकअप जो लोग कर रहे हैं, बार बार उनको हाथ धोने पड़ते हैं, तो अब उनको स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा मसाइल होते जा रहे हैं। किस तरह से इसकी केयर की जा सकती है? देखें, दो चीजें, अगर तो कुछ लोग में से ये पूछते हैं कि जी क्या हम ग्लव पहन सकते हैं? ग्लव के कुछ फायदे और कुछ नुकसान आते हैं। सही। फायदा ये है कि आपको बार बार हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। नुकसान ये है कि अगर वही वाला मास्क आप सारा दिन पहने रखेंगे तो जरासीम उस पर एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और फिर एक बंदे से अगर फर्ज करो उन्होंने एक का मेकअप किया, फिर दूसरे का किया, तीसरे का, तो जितने भी लोगों का मेकअप करेंगे उसी ग्लव से। बिल्कुल। और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे, चेंज करना जो है वो बार बार चेंज करना नागुज़ीर है। प्लस ये कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है लेटेक्स से, जो पीले वाले ग्लव्स हैं, पीले वाले जो जरा ज्यादा खिंच जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, उनमें लेटेक्स होता है और लेटेक्स से एलर्जी होती है, ज्यादा चांस है। जो ये जो बेकरीज पे आपने ग्लव देखे होंगे सेलोफेन के, उससे एलर्जी होने के चांस है, लेकिन वो इतने ज्यादा फिट नहीं होते आपके पास। प्लस उसमें गर्मियों में पसीना आता है, ऐसे ही है। जब पसीना आएगा तो लेटेक्स के कुछ मॉलिक्यूल जो हैं या कुछ उसके जो जर्रे हैं समझ ले, वो आपके जिस्म पे जाएंगे और उससे ज्यादा एलर्जी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाथ धोना मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है। अब हाथ धोने से अगर आपको बार बार खुश्की हो रही है तो कोई भी ऐसा साबुन ले लें, आजकल बेतहाशा साबुन माशाल्लाह मौजूद है, कोई भी ऐसा साबुन ले लें जिससे कि आपके हाथ खुश्क ना हो। और अगर आप समझ रहे हैं कि बार बार हाथ धोने से हाथ में खुश्की हो रही है तो कोई मॉइस्चराइजर लगा लें। अगर कोई मॉइस्चराइजर नहीं है और आप कोई ऑयल लगा लें उसके ऊपर हल्का सा, इतना ना लगाएंगे वो चिपचिप करे, आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, ताकि हल्की सी एब्जॉर्प्शन है। और अगर आपको अच्छा मॉइस्चराइजर देख लें तो उससे ज्यादा बेहतर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह आपको ऑब्वियसली प्रोफेशन ऐसे, आपको पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, आपने मास्क पहन के रखना है जितना टाइम भी आप कोशिश कर सकते हैं। अभी जो इलास्टिक है, रबर बैंड का इस्तेमाल होता है, इससे निशान पड़ जाते हैं स्किन पे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए बेतहाशा क्रीमें मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि जो ही आपने, अब मेरे पास कुछ मरीज आते हैं जिनको ये, अब जो ही वो रखेंगे कोई प्लास्टिक की चीज़ अपनी इलास्टिक रखेंगे तो उनको वहीं पे एलर्जी हो जाएगी और एलर्जी के बाद निशान पड़ जाएगा। उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप अपने इलास्टिक बैंड के नीचे कोई टिश्यू का पेपर रख लें, ये छोटा कपड़े का कोई टुकड़ा रख लें, ठीक है, या कोई आप अगर कोई ऐसी कोई टोपी बना सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ना आसानी से बन सकती हैं, अमेरिका में तो बनी बनाई मिले और बहुत महंगी मिले, तो यहाँ पे आप कोई ऐसा कपड़ा रख सकते हैं दुपट्टे के ऊपर, आप ताकि दुपट्टा वहां रख लें, वहां पे डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ टच ना करे इलास्टिक बैंड। अगर वो इलास्टिक बैंड टच नहीं होगा, आपको एलर्जी नहीं होगी, तो ज्यादातर चांस है कि वहाँ पे निशान नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए जी, मैसेज सिर्फ ये है, दो मैसेज हैं। एक तो आम पब्लिक को वो ये है कि इस वक्त खुदारा ये जो सोशल मीडिया पे इंतहाई बेवकूफ़ाना गुफ्तगू हो रही है कि जी किसी ने कोई ख़ास कॉन्स्पिरेसी कर दी और फलां कर दिया, उस पर बिल्कुल कान ना धरें। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूरत है कि आप अपने आप को महफूज रखें, अपने प्यारों को महफूज रखें, बिला वजह की शॉपिंग पे ना जाएं, घर में रहें, और इस पे ये मत सोचें कि सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कुछ अपनी जिम्मेदारी भी समझें। और सेकंड ये है कि जो लोग हर चीज को जो इससे रिलेटेड है वो महंगी बेच रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ये हिदायत तो अल्लाह में उनको देगा, लेकिन मेरी एक बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश उनसे ये है कि कोई पता नहीं जो पैसे आप इससे कमा रहे हैं उसमें अल्लाह ने कितनी बरकत हो के ना हो, तो बेहतर है कि इस वक्त जरूर कमाए मुनाफा, लेकिन मुनासिब कमा के आगे दें उसको, दुगना या तिगना करने की कोशिश ना करें कि कोई पता नहीं आपकी किस्मत में और आपके बच्चों की किस्मत में भी ना हो शायद। तो इसलिए बहुत जरूरत है इस चीज की। सिर्फ ये दो मैसेज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आई होप के बहुत सारे लोग जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात जरूर आई होगी कि जितना मर्जी आप मुनाफा कमा लें, ये वक्त आपको नहीं पता कि दूसरे टाइम में आपके साथ क्या हो जाना है। ये चीजें सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। तो लिहाजा अपने साथ साथ कोशिश करें कि आप दूसरों का भी ख्याल रखें।